मकरदस्ता बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रुपीड़िका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रुपीड़िका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूंगी भी क्या? तुम बहुत गड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदस्ता मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लौहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदस्ता ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रुपीड़िका के घर गया। संयोग से उस समय रुपीड़िका मंदिर गई हुई थी और लौहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रुपीड़िका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। अब उसने रुपीड़िका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लौहजंग समझ गया कि यह सब मकरदस्ता की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदस्ता के व्यवहार से दुखी तो वो था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वह नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का